हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। प्रदीप फार्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सिंटर्ड ग्लास फिल्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिंटर्ड ग्लास फिल्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल। इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सरफेस फिल्ट्रेशन, दैट इज ट्रैप्स पार्टिकल्स लार्जर देन द पोर साइज ऑन द टॉप सरफेस ऑफ फिल्टर। जैसा इसका पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था मेम्ब्रेन फिल्टर में, उसका भी प्रिंसिपल क्या था, सेम सरफेस फिल्ट्रेशन। सरफेस फिल्ट्रेशन का मतलब क्या हुआ, जैसे जो भी मटेरियल्स हम फिल्टर कर रहे हैं तो जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं फिल्टर मीडियम के सरफेस पे अकुमुलेट हो जाता है, तो इसको बोलते हैं क्या, सरफेस फिल्ट्रेशन। तो जिस मटेरियल्स का पार्टिकल साइज पोर साइज के ज़्यादा है, मतलब जो पार्टिकल का साइज है मीडियम के फिल्टर मीडियम के पोर साइज से ज़्यादा है, वो पार्टिकल्स क्या होता है फिल्टर मीडियम के सरफेस पे अकुमुलेट हो जाता है। और उससे छोटे जो पार्टिकल्स हैं, मतलब फिल्टर मीडियम के पोर साइज से छोटे साइज के पार्टिकल्स फिल्टर मीडियम से पास हो जाते हैं। तो प्रिंसिपल समझ में आ गया होगा आपको। मेन प्रिंसिपल क्या है, सरफेस फिल्ट्रेशन। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन का। दीज आर मेड ऑफ बोरोसिलिकेट ग्लास। बोरोसिलिकेट ग्लास इज़ फाइनली पाउडर्ड, sieved, and particles of desired size are prepared. It is then packed into a disc mold and heated to a temperature at which adhesion takes place between the particles. The disc is then fused to a funnel of suitable shape and size. The sintered glass filters are available in different pore size. The sintered glass filters are also available in स्टेनलेस स्टील विच हैज़ ग्रेटर मैकेनिकल स्ट्रेंथ। इसका कंस्ट्रक्शन बहुत ही आसान है। यह बोरोसिलिकेट ग्लास का बना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, बोरोसिलिकेट ग्लास को फाइन पाउडर्स में क्या करते हैं, उसको क्रश कर लेते हैं, फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर उसको सीव से पास कर लेते हैं। तो जैसा हमको पार्टिकल साइज़ चाहिए उस पार्टिकल साइज़ के अनुसार हम सीव से उसको क्या करते हैं, उसको पास कर लेते हैं, तो हमको डिज़ायर्ड साइज़ के पार्टिकल्स मिल जाते हैं। अब हम क्या करते हैं, जो पार्टिकल्स हमको मिले हुए हैं हम उसको क्या करते हैं, एक डिस्क टाइप के सांचे में उसको रख देते हैं और क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं। गर्म हम इतना करते हैं या हीट हम उसको इतना करते हैं कि जो ग्लास के पार्टिकल्स हैं वो क्या हो, आपस में चिपक जाएं। उसके बाद क्या करना है, जो डिस्क बना हुआ है ग्लास का, जो डिस्क बन गया, फ्यूज़ होके बन गया डिस्क, उस डिस्क को हमको क्या करना है, ग्लास के फनेल में फ्यूज कर देना है। तो इस तरह से क्या बन गया आपका सिंटर्ड ग्लास फिल्टर। अब सिंपली ऐसे समझिए कि हमारे पास एक डिस्क है जो कि बोरोसिलिकेट ग्लास के छोटे छोटे पार्टिकल्स को फ्यूज़ करके बनाया गया है। अब उस डिस्क को क्या करना है, ग्लास के फनल में क्या करना है, उसको फिट कर देना, उसमें फ्यूज़ कर देना है। तो ये क्या हो गया आपका सिंटर्ड ग्लास फिल्टर। और ये डिफरेंट पोर साइज़ में अवेलेबल होता है। जैसा पार्टिकल्स का जैसा ग्लास के पार्टिकल्स का साइज होगा उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इसमें पोर्स डिफरेंस होंगे। लार्ज साइज के पार्टिकल्स होंगे तो क्या होंगे, पोर साइज़ बड़ा होगा। स्मॉल साइज के पार्टिकल्स होंगे तो क्या होगा, पोर साइज़ क्या होगा, कम होगा। ये तो रहा कंस्ट्रक्शन। होप आपको कंस्ट्रक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं वर्किंग का। टेक द मिक्सचर टू बी फिल्टर, पास इट थ्रू सिंटर्ड ग्लास फिल्टर अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। पार्टिकल्स लार्जर देन पोर साइज retain on the surface of filter. Liquid pass through sintered glass filter and then collect the filtrate in suitable container. जैसा आप फिगर में देख सकते हैं, एक कोनिकल फ्लास्क है जिसमें सिंटर्ड ग्लास फिल्टर को फिट किया गया है। कोनिकल फ्लास्क में क्या है, वैक्यूम क्रिएट करने के लिए ओपनिंग है, जहाँ से हम क्या करते हैं, वैक्यूम को क्रिएट करते हैं। वैक्यूम क्रिएट करने का कंसेप्ट ये है कि वैक्यूम क्रिएट करेंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, नीचे कम होगा और ऊपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, जिससे प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा और फिल्ट्रेशन प्रोसेस क्या होगा, हमारा फास्ट होगा, मतलब फिल्ट्रेशन जल्दी जल्दी होगा। तो वर्किंग में क्या करना है, जिस मटेरियल को आपको फ़िल्टर करना है उसको सिंटर्ड ग्लास फिल्टर से पास करेंगे और नीचे जो लगा हुआ है आपका कोनिकल फ्लास्क उसमें वैक्यूम क्रिएट करेंगे और ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता रहेगा। अगर पार्टिकल का साइज़
फ़िल्टर मीडियम के पोर साइज़ से ज़्यादा है तो वो क्या होगा, फ़िल्टर मीडियम पे अकुमुलेट होगा, और उससे कम साइज के पार्टिकल्स होंगे तो वो पार्टिकल्स क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से फ़िल्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो सिंपली वर्किंग में क्या बताया मैंने आपको कि जिस मटेरियल को फ़िल्टर करना है उसको सिंटर ग्लास फ़िल्टर से पास करना है, और नीचे कोनिकल फ्लास्क में क्या करना है, आपको वैक्यूम क्रिएट करना है, जिससे फ़िल्ट्रेशन प्रोसेस क्या होगा, फास्ट होगा। तो जो सिंटर ग्लास फ़िल्टर के सरफेस पे सॉलिड एक्यूमुलेट हो जाएगा और लिक्विड नीचे कोनिकल फ्लास्क में कलेक्ट हो जाएंगे, और बाद में क्या करते हैं, इसको हम जो लिक्विड हमारा फ़िल्ट्रेट अकुमुलेट हुआ है उसको हम दूसरे ग्लासवेयर्स में या सूटेबल कंटेनर्स में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ये तो रहा इसका वर्किंग। होप आपको वर्किंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं यूज़। दीज आर यूज फॉर द बैक्टीरियल फिल्ट्रेशन। दीज आर यूज फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ पेरेंटल इंजेक्शन, ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस एंड पोटेंट ड्रग्स। तो इसका यूज़ क्या है, बैक्टीरिया को फ़िल्टर करने के लिए। इसकी पोर साइज़ क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं, जिससे बैक्टीरिया क्या होते हैं, फ़िल्टर हो जाते हैं। मतलब जो स्टेराइल प्रोडक्ट हमको बनाना है तो हम क्या करते हैं, लिक्विड को सिंटर्ड ग्लास फ़िल्टर से हम क्या करते हैं, पास कर देते हैं। तो जो उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं वो सिंटर्ड ग्लास फ़िल्टर के सरफेस पे आ जाते हैं, और लिक्विड हमारा क्या होता है, नीचे फ़िल्टर हो जाता है। तो इससे क्या हुआ, बैक्टीरिया फ़िल्टर हो गए। और ऑप्थेल्मिक, पेरेंटल इंजेक्शन और पोटेंट ड्रग के फिल्ट्रेशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं एडवांटेज की। ईजी टू क्लीन, अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मेडिकामेंट इज एब्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ फिल्टर मीडियम। इट कैन ऑपरेट विथ अ प्रेशर। इसका एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये है कि इसको ईजिली क्लीन किया जा सकता है, और वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मेडिकामेंट फ़िल्टर मीडियम के सरफेस पे एब्जॉर्ब होते हैं, और इसको प्रेशर के साथ ऑपरेट किया जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें वैक्यूम क्रिएट करना है, तो वैक्यूम क्रिएट करना है तो क्या करना है, उसमें प्रेशर अप्लाई करेंगे। डिसएडवांटेज, इसका डिसएडवांटेज क्या है, दे आर एक्सपेंसिव, ये थोड़ा महंगा होता है, एक्सपेंसिव होता है। दे आर फ्रगाइल, सिंटर्ड ग्लास फिल्टर क्या होता है, फ्रगाइल होता है, ईजिली ब्रेक हो जाता है। दे कैन नॉट बी यूज फॉर लार्ज वॉल्यूम ड्यू टू लेस सरफेस एरिया ऑफ फिल्ट्रेशन। तो जो फिल्टर मीडियम का सरफेस एरिया है वो कम होने की वजह से लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स को इसमें फ़िल्टर्स हम नहीं कर पाएंगे। मतलब क्या हुआ, कम क्वांटिटी है तो इजीली फ़िल्टर हो जाएगा, ज़्यादा क्वांटिटी है चाहिए तो हमको, तो उसका फ़िल्ट्रेशन का सरफेस एरिया भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा। ये तो रहा यूज़, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया सिंटर्ड ग्लास फिल्टर, जिसमें हमने आपको बताया प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, यूज़, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। जो कंटेंट मैंने इसमें एक्सप्लेन किया है वो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।